सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं तनसीर जैदी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे डस्का होगा किसका। तो नाजरीन, डस्का होगा किसका, नून लीग का या तहरीक इंसाफ का। नौशीन इफ्तिखार और अली अज़द मली आमने सामने हैं। NA-75 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है, जबकि पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं। 360 में से 47 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, जबकि 176 को हसास करार दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज के जवान भी स्टैंड बाय हैं, जबकि डस्का में दफा 144 नाफिज है। असलहे की नुमाइश पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के 9 कारकुन गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि डस्का अब किसका होगा। इस हवाले से कांटे का मुकाबला जारी है और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं अली अज़द मली, उनमें भी कांटे का मुकाबला जारी है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली अकबर, टर्न आउट तो अच्छा देखने में आ रहा है, ख्वातीन भी देखने में आ रही हैं, जबकि अब एक माजूर नौजवान भी वोट कास्ट करने आ गया है। कांटे का मुकाबला जारी है। जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि कांटे का मुकाबला जारी है तो ये जो है वो गलत ना होगा। लेकिन अगर हम बात करें माजी के इंतखाबात की तो देखा ये गया कि जो डस्का शहर है वहाँ से तो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बेहतर है, लेकिन जो इसके साथ इलाके हैं जो कि देहात और गांव है तो वहाँ पे ये देखा गया है कि माजी में भी जो है वो तरीके इंसाफ का पल्ला जो है वो वहाँ पे भारी रहा है और तरीके इंसाफ का जो है वोट बैंक है। लिहाजा ये कह देना कि क्या रिजल्ट होंगे अभी कबल वक्त होगा। लेकिन अगर हम माजी के रिजल्ट्स देखें तो माजी में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है हमेशा इस सीट से जो है वो जीतती रही है। एक दफा मुस्लिम लीग काफ जो है उनके जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए थे, इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो सके। लेकिन अक्सरियत की अगर बात करें तो अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून हमेशा यहाँ से जीतती रही है। अगर हम टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट जो है बेहतर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ खवातीन की तादाद जो है वो भी पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है हमें काफ़ी जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है। खवातीन जो है उनकी भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून हो, तरीके इंसाफ हो या दोनों ही के उम्मीदवार जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं वोटर्स को मैक्सिमम बाहर निकालने की, मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि वोट जो है वो कास्ट किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की अगर बात करें तो हमने जैसे चंद माह कबल यहाँ पे इलेक्शन हुआ और उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखी तो काफ़ी बिगड़ चुकी थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो पोलिंग स्टेशन का अमला है वो दोनों ही कैंडिडेट्स के साथ जो है राब्तों में है। अगर कहीं पे जो है वो कोई मसला मसाइल आता है तो फौरी तौर पर कैंडिडेट्स के साथ रब्ता किया जाता है और कैंडिडेट्स जो है वो भी अब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ और जो उनका अमला है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताउन करते दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और हमें ज्वाइन किया है कज़ाफी भट्ट ने, जबकि मलिक चांद ने भी हमें ज्वाइन किया है और मियां अशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम रुक करेंगे कज़ाफी भट्ट का। कज़ाफी भट्ट, टर्न आउट जो है वो बढ़ता जा रहा है, वोट कास्ट करने के लिए आवाम की जो है वो तादाद बाहर आती जा रही है, जबकि एक माजूर जो लड़का है वो भी वोट कास्ट करने पहुंच गया, तो यकीनन अवाम में जोशो वलवला देखने में आ रहा है। तंसीर एक नहीं बहुत सारे ऐसे आपने माजूर की बात की, मैंने यहाँ पे ऐसे कई बुजुर्ग अफराद देखे हैं कि जो चल नहीं सकते या बीमार हैं, लेकिन वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं। बूढ़ी खवातीन हैं, बूढ़े मर्द हैं जो अपने बच्चों के साथ आके वोट कास्ट कर रहे हैं ताकि जो एक अमानत है उसका वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सके और अपने हल्के के लिए एक उम्मीदवार का जो है वो चुनाव कर सके। अच्छा, एक दिलचस्प बात तंसीर हमें बहुत यहाँ पे नजर आई, जो हम बार बार खवातीन के टर्न आउट की बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाए, जब इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा खवातीन में PTI के उम्मीदवार की सपोर्ट और हमायत वो कर रही थी। लेकिन डस्का के अंदर अगरचे ये मुस्लिम लीग नून का ही हल्का रहा है, यहाँ पे हमें ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज नजर आई है कि जो खवातीन है वो ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के हामी जो उम्मीदवार है उनकी है। शायद इसकी बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि एक खातून जो है वो इलेक्शन में खड़ी है और लाजमी बात है कि एक हमदर्दी का जो वोट होता है खवातीन का दूसरी खातून को, वो ये वोट जो है वो कास्ट हो रहा है। शायद इसी वजह से हमें टर्न आउट खवातीन का, जिस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं, वो हमें नजर आ रहा है कि हमने ज्यादातर यही देखा है कि जो खवातीन आ रही हैं उनका टेस्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन
साहिबा की जानिब हमें नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद है, हम रुक करेंगे मलिक चांद का। चांद, आप बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर कितना रश देख रहे हैं, और जो गिरफ्तारियां हुई उस हवाले से कोई अपडेट सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डस्का लेबोरेटरी के पास खड़ा हूँ, जहाँ पर हल्का NA 75 में सुबह से पोलिंग का अमल पर अमन तरीके से जारी है। वोटरों की बड़ी तादाद कुछ दफा वोट कास्ट करने बाहर निकली है। टर्न आउट भी वजाहत अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी भी पोलिंग स्टेशन से नाखुशगवार वाकया की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पुलिस की भारी नफरी हल्का भर में गश्त कर रही है। पुलिस और इंतजामिया की आला अफसरान पोलिंग स्टेशन का वक्फा से दौरा भी कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक को बाहर रखने के लिए ट्रैफिक एहलकार अपना फर्ज सर अंजाम दे रहे हैं। असाद पोलिंग स्टेशन पर इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मॉनिटरिंग की जा रही है। दोनों उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं। बुजुर्ग और मजबूर अफराद भी सहारा लेकर वोट कास्ट करने आ रहे हैं। अतला ये भी वसूल हुई है कि थाना सरा के पोलिंग स्टेशन पर असला की नुमाइश करने पर PTA नून लीग के 9 अफराद को हिरासत में लिया है और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि थोड़ी देर तक आप हमारे साथ ही मौजूद हैं मलिक चांद, हम रुक करेंगे मियां अशफाक का। मियां अशफाक, अगर इस हल्का NA 75 की हिस्ट्री को देखा जाए तो इसमें पीपल्स पार्टी भी कामयाब रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जोर आजमाया हुआ है, और मुस्लिम लीग नून भी 12 यहां से कामयाब होते रही है। तो अगर हल्के में काम करवाने की और जो हल्के के मसाइल हल करवाने के हवाले से देखा जाए, कौन सी पार्टी ज्यादा काम करवाती रही, इलाके मुकीन किससे ज्यादा सेटिस्फाइड है? जी, ये बुनियादी तौर पे ये जो है NA 75 हल्का है, ये दही और शहरी इलाकों पर मुहित है। और शहरी इलाकों में यकीनन जिस तरह हमारे दीगर साथियों ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पलड़ा जो है वो भारी है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर जो तरक्याती काम है, वो तरक्याती काम खासे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौर में होते रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इस हल्के से नौशीन इफ्तिखार के जो वालिद हैं इफ्तिखारुल हसन ज़ाहिर शाह, वो यहाँ से मुसलसल 4-5 बार जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। बतौर MPA भी वो इसी हल्के से जो है वो मुंतखब होते रहे हैं। बाद वो MNA हो गया। और यूं इस हल्के में जो शहरी इलाका है, यहाँ पर तरक्याती कामों की जो रफ्तार और तरक्याती कामों की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर है। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो खासी मजबूत दिखाई देती है। जबकि इसके साथ जो है वो समड़ियाल और कसरूर के कुछ इलाके पड़ते हैं। इन दोनों इलाकों को जो है वो दही इलाके हम बज़ाहिर जो है वो नून लीग का जो है यहाँ पर दबाव देखने में आ रहा है अवाम की जानिब से तरक्याती कामों के हवाले से। मियां अशफाक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कज़ाफी भट्ट, आप वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि तनाव ज्यादा है, ये मुकाबला कांटे का होता जा रहा है, और जिस तरह से ये केस इलेक्शन कमीशन के पास भी गया, फिर अदालत में भी गया और दोबारा से फैसला मेंटेन हुआ, तो अब तनाव भी देखने में आ रहा है। तो इस हवाले से कहीं कोई पुरतशद्दुद वाकया देखने में तो नहीं आ रहे वहां पर? बिल्कुल तनाव की कैफियत पैदा हुई है। और जो पीछे के उम्मीदवार हैं अली असजद, उनकी जानिब से थोड़ी देर पहले ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि नून लीग के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ऐसे पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया जा रहा है जो हसास हैं, और बकौल अली असजद के तीली लगाई जा रही है। एक मरतबा फिर लाजमी बात है, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर हरकत में आएगा। लेकिन हमने अभी तक जितने पोलिंग स्टेशंस विजिट किए हैं शहर के अंदर, उसके अंदर हमें तनाव की किसी जगह पे कैफियत नज़र नहीं आई है। पुलिस का अमला, रेंजर्स के अहलकार भी तैनात हैं, ना सिर्फ पोलिंग स्टेशंस के अंदर बल्कि बाहर भी तैनात किए गए हैं और मुकम्मल सिक्योरिटी दी जा रही है। तनाव की अगर कैफियत पैदा होगी तो मामला ख़राब होंगे। जिस तरह गुज़िश्ता में जब इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई, मैं अभी भी जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ, यहीं से पिछली मरतबा भी हंगामे का आगाज़ हुआ था। इस पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन है डस्का का, जहां से हंगामे का आगाज हुआ था। लेकिन आज यहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। दोनों उम्मीदवारों ने यहां का दौरा किया, इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करके वो यहां से गए हैं। इसका मतलब है कि तनाव जरूर है, लेकिन तनाव उस लेवल का नहीं है कि जो गुज़िश्ता माह इलेक्शन के दौरान हुआ। लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने, मेरे साथी रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जिस तरीके से वोटर आ रहा है, इसका मतलब है कि उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो घर से निकल के वोट कास्ट करने आ रहा है। नहीं तो जिस तरह हंगामा आराई हुई, फायरिंग हुए, कुछ शख्स अपनी जानों से भी गए, ज़ख्मी भी हुए, उस सूरत हाल को अगर अब हम देखते तो खौफो हरास
होना लाजमी था, लेकिन खौफ व हरास हमें किसी जगह पे नज़र नहीं आ रहा। बल्कि हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं वो अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। हालांकि बच्चों का इस इलेक्शन के साथ क्या ताल्लुक, लेकिन वो 3-3, 4-4 बच्चे जो हैं वो उनको मास्क पहना के वोट दिखाने के लिए कि वोट कैसे कास्ट हो रहा है वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं, उनको वोट दिखाया जा रहा है। बच्चों को लाना जो है, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि बच्चे हसास छोटे बच्चे हैं, अगर उनको लेके आया जा रहा है तो इसका मतलब है कि एहसास तहफ़्फ़ुज़ है वोटर को, तो वो यहाँ पर आ रहा है। अगरचे हमेशा से यही रहा है कि हम इंतज़ामिया की गलतियों की निशानदेही करते रहे हैं जो कि हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उनकी अच्छे चीज़ों की भी निशानदेही करना हमारा फ़र्ज़ है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आई है, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो पुलिस की फोर्स हो या रेंजर्स हो, तमाम के तमाम हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं और एक एक चीज के ऊपर वो नजर रखे हुए हैं और बार बार यही अपील की जा रही है और अवाम में एतमाद जो है वो बहाल हुआ है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, इस हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मलिक चांद, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, मियां अशफाक आप भी, और अली अकबर आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहे। जबकि एंकर में 47 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना इस वक्त गोविंद के एहसास पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा जाहिद इकबाल। डस्का के हल्का NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हल्के के 4,92,000 वोटर्स के लिए 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जबकि इनके इन 360 पोलिंग स्टेशन में से 47 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 176 पोलिंग स्टेशन को B कैटेगरी में रखा गया, जबकि 137 पोलिंग स्टेशन को C कैटेगरी में रखा गया। तो यहाँ पर अमनो अमान की सूरत को काबू करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो इन हसास तरीन जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से एक जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है 229 और 230 जो कि गूंदके का पोलिंग स्टेशन है, और 19 फरवरी को यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल थी वो देखने को मिली थी कि यहाँ पर फायरिंग के नतीजे में ना सिर्फ 2 ग्रानों के चिराग गुल हुए बल्कि मुतअद्दिद जो अफराद थे फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हुए थे। लेकिन आज जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से जारी है और यहाँ पर वोटर्स की जो बड़ी तादाद है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वोटर के हवाले से अगर बात करें तो इस पोलिंग स्टेशन पर 3031 के करीब जो हैं वो खवातीन व मर्द वोटर्स हैं जो कि आज अपना हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से पुलिस की जानब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटा जा सके। इसके साथ साथ रेंजर्स के जो जवान हैं, अहलकार हैं, अफसरान हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इन पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है 1802 के करीब जो मुलाजमी। जबकि मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली ज़ीशान रफीक को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। ज़ीशान रफीक को पोलिंग स्टेशन के दौरे करने पर नोटिस जारी किया गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली ज़ीशान रफीक को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़ीशान रफीक को पोलिंग स्टेशन के दौरे करने पर नोटिस जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है कि किसी भी किस्म के पॉलिटिकल फिगर को इजाज़त नहीं है कि वो पोलिंग स्टेशन के करीब आए या फिर जितने भी वोटर्स हैं उनसे किसी भी किस्म का इंटरेक्शन करे पोलिंग स्टेशन पर जाकर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़द मली का कहना है कि NA-75 डस्का का मैदान तहरीक इंसाफ ही मारेगी। फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि PTI आज डस्का से जराइम पेशा लीग का सफाया करेगी। मनशियात फरोशों और कब्जा माफिया का मुकाबला अवामी खिदमत से है। इस हवाले से आपको बताएं कि बयानबाजी भी शुरू कर दी गई है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़द मली का कहना है कि NA-75 डस्का का मैदान तहरीक इंसाफ ही मारेगी, जबकि दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि PTI आज डस्का से जराइम पेशा लीग का सफाया करेगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि डस्का के अवाम अली अज़द मली को वोट दें। यह नहीं कि हुकूमत ने गलतियां नहीं की, लेकिन नून लीग एक ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो अवाम के मुफाद के बिल्कुल बरक्स है। नवाज शरीफ के तवील दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को कमजोर किया। उन्होंने लिखा कि आज पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह नून लीग की पॉलिसीज हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी ट्वीट कर दिया है।
दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी ट्वीट किया, कहा फवाद चौधरी साहब सुबह रोना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने सुबह ही हार तस्लीम कर ली है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये नवाज शरीफ की पॉलिसीज, उन पर अवाम का एतमाद है कि डिब्बे से वोट शेर का ही निकलता है। तो दूसरी जानिब से मुस्लिम लीग नून ने भी ट्वीट का बयानबाजी उस हवाले से शुरू कर दी है और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने भी इस हवाले से ट्वीट कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन का कहना है कि उनके खिलाफ FIR इस्लामाबाद में तैयार हुई, USB में लाहौर आई और दस्तखत हुए। तफ्तीशी टीम मुतसबाना तहकीकात कर रही है। इंक्वायरी जरूर करें लेकिन शफाफ टीम बनाएं जो मुतनाज़ ना हो। PTI मेरी जमात है, सिर्फ इंसाफ का मुतालबा कर रहा हूं। हम PTI में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन, एक फेयर टीम बनाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करें। हम कानून की गिरफ्त नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। PTI से मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। मगर ये है कि इस वक्त में इंसाफ चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए, नई टीम तश्कील दे, फिर से इसको देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वक्त बहुत है आपके पास, मगर जिन लोगों को टेलीफोन कॉल पे ऑर्डर्स के काम ना किया। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी के मौके पर अरकान कौमी और पंजाब असम्बली भी साथ आए। अरकान असम्बली का कहना था जहांगीर तरीन से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, मुश्किल घड़ी में उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की अदालत पेशी के मौके पर अरकान कौमी और पंजाब असम्बली भी साथ आए। लाहौर में सेशन और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस मौका पर जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती के लिए अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की बड़ी तादाद भी साथ आई। इस मौका पर कारकुनों की भारी तादाद भी मौजूद थी। कारकुनों ने गुलपाशी और जहांगीर तरीन के हक में शदीद नारेबाजी की। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन को सपोर्ट करने आए हैं। हम जितने यहाँ PTI के कारकुन पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम खुलूस नियत से इनकी मदद भी करेंगे, इनके साथ भी चलेंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। MNA राजा रियाज का कहना था कि हम वजीर आजम इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, बाज अफराद को बेनकाब करना चाहते हैं। और हम जितने दोस्त यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, हम अपने लीडर इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि खान साहब आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा कीमती तरीन असासा है तरीके इंसाफ का, जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची का मौसम गर्म है, आने वाले दिनों में मजीद गर्म होगा। बात करेंगे समीन नवाज से। समीन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौसम का हाल बताने वालों ने जिस तरह से आज के लिए भी कहा था कि शहर में गर्मी बरकरार रहेगी, तो आज हम ये देख रहे हैं कि गर्मी वाकई बरकरार है, लेकिन समंदरी हवाएं चलने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस नहीं की जा रही है। इस वक्त वो के मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन समंदरी हवाओं की वजह से गर्मी की ज़्यादा शिद्दत महसूस नहीं हो रही। हवा में नमी का तनासुब भी मुनासिब मिकदार में मौजूद है और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 57% तक देखा जा रहा है, जबकि जो शुमाल मगरिबी सिम से चलने वाली हवाएं हैं वो 3 से 5 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। बहुत शुक्रिया आपका। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।